नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स जो कि जनवरी का है उसका पार्ट 2 लेकर आप सभी के सामने जो है यहाँ पर हम आए हैं। तो आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से ही रिलेटेड होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह जो है जनवरी का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 2 है, यानी कि इसके पहले हमारा द्वारा जो पार्ट 1 था उसको अपलोड कर दिया गया है। उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको भी जो है आप जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश के आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका होता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा यह जो ऐप है निश्चय एग्जाम ऐप, इसको जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर का फैक्ट है वह यहाँ पर है कि सांची में बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क तथा पर्यटक सुविधा केंद्र का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे उठा के पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर या किस पर्यटक स्थान पर बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क जो है आपका बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क का जो है आपका निर्माण किया जा रहा है। तो यह जो है आपका सांची में किया जा रहा है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो सांची है आपका किस जिले में स्थित है, तो सांची जो है आपका रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। तो सांची कहाँ पर है, आपका रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पर बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क जो है उसका आपका निर्माण किया जा रहा है। वहीं अगला यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में 9 जनवरी 2021 से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 जो है आपका लागू हो गया है। तो यह भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है इस डेट को लागू हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 2021 को। अगला यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी 2021 से मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की जो है आपकी शुरुआत की थी। तो चाय पर चर्चा की शुरुआत कब से शुरू की गई? तो 7 जनवरी 2021 से। उसके बाद 9 जनवरी 2021 को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम आपका लागू हुआ था। तो इस प्रकार जो है आप दोनों जो है क्रम वाइज याद रख सकते हैं। अगला फैक्ट है यहाँ पर देखते हैं कि इंदौर और रतलाम शहर के बाद उज्जैन रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा शहर बन गया है तथा जो चौथा शहर है आपका महू बन गया है। तो इस प्रकार देखिए, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला तीसरा शहर कौन सा है? उज्जैन है। चौथा आपका बना है महू, जो कि आपका इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि स्मार्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला प्रदेश का पहला शहर कौन सा है, तो आपका इंदौर है। और दूसरा कौन सा है? तो आपका रतलाम है। साथ ही यहाँ पर अगला देखते हैं कि मध्य प्रदेश में उचित मूल्य दुकान स्तर पर साल के प्रत्येक महीने में अन्न उत्सव जो है आपका मनाया जाएगा। तो इस प्रकार का जो फैसला है प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है कि जो मध्य प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानें होती है, जहाँ से कि जो है आप जो अन्न वगैरह मिलते हैं या जो अनाज वगैरह यहाँ से जो है दिए जाते हैं, अगर आपके पास बीपीएल या एपीएल जो कार्ड होते हैं उसके माध्यम से जो है आप यहाँ से अपना राशन जो है ले सकते हैं। तो इस प्रकार का जो फैसला है प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था कि मध्य प्रदेश में जो उचित मूल्य की दुकान है और उचित मूल्य दुकान स्तर पर साल के प्रत्येक महीने में अन्न उत्सव जो है आपका मनाया जाएगा। यानी कि साल की शुरुआत का जो पहला महीना होगा उस महीने में जो है आपका अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इस बार जो अन्न उत्सव है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 25 दिसंबर 2000 का शुभारंभ हुआ था। 7 जनवरी को प्रत्येक जिले में मनाया गया। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे पहले तो हमारा बनेगा कि अन्न उत्सव इस बार यानी कि वर्ष 2021 का कब मनाया गया था? तो प्रत्येक जिले में जो है आपका 7 जनवरी को मनाया गया था। वहीं देखिए अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो है आपका अन्न उत्सव मनाया गया। और यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि अंत्योदय अन्न योजना का जो शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2000 को जो है इसका आपका शुभारंभ किया गया था। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। अन्न उत्सव 7 जनवरी को प्रत्येक जिले में आपका मनाया गया था प्रदेश के। वहीं अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को आपका किया गया था। अगला यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी को स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो पहली बात तो जानापाव पहाड़ी जो है आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके इंदौर जिले में स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो चंबल नदी का जो उद्गम होता है आपका जानापाव पहाड़ी से ही होता है। और जानापाव पहाड़ी को परशुराम जी की जो है जन्म स्थल भी माना गया है, यानी कि जो भगवान परशुराम थे उनका भी जन्म आपका जानापाव पहाड़ी
पहाड़ी पे ही हुआ था ऐसा माना जाता है। तो जानापाव पहाड़ी से दो बातें हमें याद रखनी है। चंबल नदी का उद्गम जो परशुराम जी की जयंती है, सॉरी जन्मस्थली है, वह भी आपकी जानापाव पहाड़ी है। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जानापाव पहाड़ी को आपका चुना गया है। और किस जिले में आता है? तो इंदौर जिले में आता है। वहीं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा अगला बनता है कि भोपाल ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। देखिए, जहाँ भी यह वर्ड आता है देश का पहला या प्रदेश का पहला, तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भोपाल जो है ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला जो है आपका शहर बन गया है। तो यह जो फैक्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है और भोपाल शहर का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। वहीं अगली जो बात करेंगे यहाँ पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है आपका शामिल किया गया है। तो अटल भूजल योजना जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है, इसके अंतर्गत प्रदेश के 6 जिलों को जो है आपके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। तो आपके मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि पहली बात कि अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी, और दूसरी बात कि ये 6 जिले कौन कौन से जिनको कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपका शामिल किया गया है। तो चलिए इससे भी जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया था। तो देखिए, अटल भूजल योजना शुरुआत कब हुई? इनके जन्मदिन पर, यानी कि 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है और वर्ष था 2019। तो 25 दिसंबर 2019 में जो है अटल भूजल योजना का जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष आपका सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे भी जो है आपका मनाया जाता है। और देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि यह जो योजना है मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है चलाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के 6 जिले वह कौन कौन से थे? तो पहला है आपका छतरपुर, दूसरा है सागर, तीसरा है टीकमगढ़, चौथा है दमोह, पांचवा है पन्ना और छठवा है निवाड़ी। तो इस योजना को 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है आपका चलाया जा रहा है। तो यहाँ से भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है, 6 जिले इम्पोर्टेंट बनते हैं। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया, यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। देखते हैं यहाँ पर अगला फैक्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनवरी को प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किया है। यह अभियान 11 से 26 जनवरी यानी कि 15 दिन तक जो है आपका चलाया गया था। तो देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि जो सम्मान अभियान है वह किस प्रदेश सरकार का है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार का है। और किससे संबंधित है? तो इस प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता, महिलाओं के प्रति जो जागरूकता है उससे संबंधित यह जो है हमारा अभियान था। तो सम्मान अभियान प्रदेश सरकार का अभियान है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 11 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया था। और इस अभियान जो है कितने दिनों तक चला था? 15 दिनों तक चला था। कब से कब तक चला था? तो 11 से 26 जनवरी तक आपका यह अभियान चला था। तो यह थी इस अभियान से जुड़ी जानकारी। सम्मान अभियान के दो नारे थे। सम्मान अभियान से जुड़ी कुछ और जानकारी यहाँ पर बता देते हैं। तो सम्मान अभियान से जुड़े जो है आपके दो नारे थे। कौन सा था? पहला, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से। और असली हीरो तथा गुड्डी इसका जो है शुभंकर था। तो देखिए, दो नारे कौन कौन से हो गए? कुछ कहो कुछ करो समझदारी से और असली हीरो जो है सम्मान अभियान के आपके दो नारे हो गए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो सम्मान अभियान था इसका शुभंकर क्या था, तो इसका जो शुभंकर आपका बनता है वह गुड्डी था। तो इसका शुभंकर आपका गुड्डी था, जो न केवल अपनी सुरक्षा के लिए सजग है अपितु दूसरों को भी सचेत करती है। तो देखिए, यहाँ से जो ये सम्मान अभियान है इसको जो है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कब से कब तक चलाया गया? 11 से 26 जनवरी यानी कि 15 दिन तक जो है आपका मध्य प्रदेश में चला था। इसके दो नारे थे, कुछ कहो कुछ करो समझदारी, असली हीरो। इसका शुभंकर जो है आपका क्या था? तो गुड्डी था। और क्यों चलाया गया था? तो महिलाओं के प्रति जो है जागरूकता के लिए यह जो अभियान है सम्मान अभियान आपका प्रदेश में चलाया गया था। वहीं अगला है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री का सचिव जो है आनंद कुमार शर्मा को आपका नियुक्त किया गया है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री का सचिव बोला है, न कि मध्य प्रदेश शासन का सचिव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो उनका नाम है इकबाल सिंह बैस। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आनंद कुमार शर्मा को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका सचिव यहाँ पर नियुक्त किया गया है। वहीं अगला है कि नर्मदा नदी का प्रदूषण मापने के लिए मध्य प्रदेश के 9
जिलों के 10 घाटों पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है आपके लगाए जाएंगे, यानी कि कितना प्रदूषण है और प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी हो रही है या उसमें कमी हो रही है उसको जानने के लिए इस प्रकार का जो प्रदेश के 9 जिले हैं उनके 10 घाट में जो है रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है आपका यहाँ पर लगाया जाएगा। देखते हैं यहाँ पर कुछ और फैक्ट करंट अफेयर से जुड़े कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 500 करोड़ लागत के श्री महाकाल विकास योजना को मंजूरी दी है। तो महाकाल का जो आपका जाना जाता है, उज्जैन जो है महाकाल के लिए भी जो है आपका प्रसिद्ध है, तो यहीं पर जो है श्री महाकाल विकास योजना को मंजूरी प्रदान की है और इसकी लागत आपके 500 करोड़ रुपए है। वहीं प्रदेश में 11 जनवरी से आपका जो है दस्तक अभियान की भी शुरुआत की गई थी। दस्तक अभियान के अंतर्गत क्या होता है, तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले परिवारों में स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं जो है आपकी पहुंचाई जाती है, यानी कि जिस परिवार में जो है आपके 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहते हैं वहां पर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं आपकी पहुंचाई जाती है। वहीं अगला यहाँ पर देखते हैं कि पूर्व विधायक श्याम होलानी का इंदौर में हृदयघात से निधन हो गया है। वे देवास जिले की बागली विधानसभा से विधायक रहे थे, यानी कि यह पूर्व विधायक थे जिनका नाम था श्याम होलानी। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। देखिए कुछ और ऐसे विधायक थे आपके जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया है, तो उनकी भी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि जोबट से विधायक थी, जोबट जो कि आपका अलीराजपुर में विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से विधायक थी कलावती भूरिया, उनका जो है आपका निधन हो गया है। साथ ही जो पृथ्वीपुर आपका विधानसभा क्षेत्र है जो कि निवाड़ी जिले में आता है, यहाँ के जो ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ थे उनका भी जो है आपका निधन हो गया है। तो इन दोनों विधायकों के जो नाम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि यह विधायक रहते हुए जो है इनका निधन हो गया है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और दोनों जो है आपके कांग्रेस से विधायक थे। तो यह थे इनसे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला फैक्ट है। अगला फैक्ट है, नवीन एवं नवीकरणीय पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 14 जनवरी 2021 को ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल अभियान तथा निःशुल्क पुलिस भर्ती ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो नवीन एवं नवीकरणीय पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग उनके द्वारा जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंदसौर जिले में किया गया था। वहीं उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 5 जिलों को जो है सम्मानित किया गया है। तो उमंग जो किशोर हेल्पलाइन है उस पर जो है राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश के 5 जिलों को जो है इसके तहत सम्मानित किया गया है। अगला है यहाँ पर उमंग से जुड़े कुछ जानकारी बता देते हैं कि जो प्रदेश में उमंग का जो प्रारंभ है आपका कब किया गया था, तो वर्ष 2017 में इसका प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है किया गया था। तो जो स्किल डेवलपमेंट या स्किल जो होती है उनको देने के लिए यह जो उमंग है इसका प्रारंभ वर्ष 2017 से आपका प्रदेश में शुरू हो चुका है। वहीं अगला देखते हैं कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और केरल राज्य के पर्यटन विभाग के बीच एक करार या इसको आप समझौता कह सकते हैं। इन दोनों के बीच जो है यह समझौता हुआ और किसके लिए हुआ, तो प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा इंतजार आपका नामक एक अभियान पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो है शुरू किया गया था। तो इंतजार आपका जो यह जो अभियान है प्रदेश सरकार का अभियान है और प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है उसके द्वारा इसको पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसका जो है आपका शुभारंभ किया गया है। तो यह थी यहाँ से जुड़ी जानकारी। साथ ही यहाँ पर पर्यटन की बात आई है तो आप एक बात यहाँ पर और ऐड करके याद रख सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है, तो सुश्री उषा ठाकुर जो है आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से डॉक्टर शिव ओम अंबर को जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए आपको सभी जानते होंगे कि जो आपके सम्मान दिए जाते हैं प्रदेश सरकार के द्वारा उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो यह जो हमारा अवार्ड है या यह जो 2020 का अवार्ड दिया गया है यह किसको दिया गया, इनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर शिवम अंबर को जो है आपका सम्मानित किया गया।
वहीं देखिए 2019 का जो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान था, इससे जो है आपका कवि डॉक्टर कुंवर बेचन को सम्मानित किया गया। और इस सम्मान में जो है कितनी राशि आपके दी जाती है, तो 2 लाख रुपए की जो राशि है आपके इस सम्मान जिसको मिलता है उनको जो है प्रदान की जाती है। तो देखिए इन दोनों सम्मानों की घोषणा जो है आपकी एक साथ हुई थी, इसलिए हम इन दोनों के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। 2019 का कवि प्रदीप सम्मान कुंवर बेचन को मिला और 2020 का जो आपका कवि प्रदीप सम्मान है शिवम अंबर को यहाँ पर दिया गया है। अगला फैक्ट यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 16 जनवरी 2021 से सिंगरौली जिले से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का जो कार्य है प्रारंभ किया गया। प्रदेश में 304 स्थानों पर जो है आपके कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। तो देखिए जो सबसे बड़ा आपका जो वैक्सीन लगाने का या टीकाकरण जो अभियान था पूरे देश भर में जो है 16 जनवरी से शुरू हुआ था और मध्य प्रदेश में भी जो है 16 जनवरी से ही इसको शुरू किया गया। तो 16 जनवरी 2021 से सिंगरौली जिले से जो है आपका यह कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो वैक्सीन का जो कार्यक्रम था वह यहाँ पर शुरू हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश के किस जिले से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन का जो लगाने का जो कार्य है प्रारंभ किया गया था, तो वह सिंगरौली जिले से किया गया था। यह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी से जो है आपका यहाँ पर जो है यह कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला है कि आपदा को बदला अवसर में पुस्तिका का विमोचन शहडोल जिले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। तो यह जो कुछ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है क्योंकि इसका विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया और किस जिले से किया गया था, तो शहडोल जिले से इसका शुभारंभ जो है उन्होंने किया था। वही है कि मध्य भारत के पहले एलएनजी स्टेशन का जो शुभारंभ है आपका कहाँ पर किया गया, तो भोपाल जिले के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एलएनजी स्टेशन जो है, जो कि मध्य भारत का पहला एलएनजी स्टेशन है, इसका जो है आपका यहाँ पर शुभारंभ जो है किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे लिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि मध्य भारत का पहला एलएनजी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भोपाल में स्थापित किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र आपका प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका भोपाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को आदर्श जिला बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाल ही में जो है की गई थी। वहीं अगला है कि 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रेवा केवड़िया एक्सप्रेस को जो है आपका रवाना किया था। और यह जो एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली रीवा केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन को रीवा जिले से चलाया गया था। तो देखिए यहाँ पर दोनों नाम आपके जो है दिए गए हैं, रीवा और केवड़िया एक्सप्रेस। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात की केवड़िया में स्थित है और रीवा जो है हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इन दोनों के बीच जो एक्सप्रेस चलाई गई थी उसी एक्सप्रेस का नाम रीवा केवड़िया एक्सप्रेस जो है आपका रखाया गया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको जो है आपका मध्य प्रदेश से जोड़ा जाए या वहाँ का जो मार्ग है उसको इससे जोड़ा जाए। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर। सागर जिले ने प्रदेश में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू करने और पूर्ण करने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पूरे प्रदेश भर में या पूरे मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू करने और पूर्ण करने के मामले में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है, तो यह रखता है आपका सागर जिला। देखते हैं यहाँ पर अगला कि इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी रजनी झा का संबंध केनोइंग स्पोर्ट से है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें एकलव्य और विक्रम अवार्ड से भी जो है नवाजा जा चुका है। तो देखिए इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और उनका संबंध किस खेल से है यह भी आपका पूछा जाता है। तो रजनी झा जो कि आपकी एक इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी है, इनका जो संबंध है केनोइंग स्पोर्ट से है। तो यहाँ से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष का जो कार्यभार है वन मंत्री कुंवर विजय शाह के द्वारा जो है आपका ग्रहण किया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो वन मंत्री कुंवर विजय शाह जो है आपके इसके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला फैक्ट यहाँ पर देखते हैं कि आपकी संबल आपकी सरकार कार्यक्रम में संबल योजना के 10,285 हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है आपके वितरित की गई। देखिए यहाँ पर ये जो राशि है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती, लेकिन जो यह संबल योजना है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मई 2020 को फिर से शुरू किया था। तो देखिए यहाँ पर आपको एक जो है
पे ओड वर्ड लग रहा होगा कि फिर से शुरू किया था, यानी कि पहले भी यह जो है स्टार्ट हो चुकी थी। तो जी हाँ, पहले भी यह जो है स्टार्ट हो चुकी थी। कब हुई थी? तो वर्ष 2018 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर फिर से शुरू क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि जब यह जो योजना है बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, उसके बाद जब चुनाव हुए थे उसके बाद जो है आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उनके द्वारा इस योजना में कुछ परिवर्तन किए गए थे और इसका नाम भी जो है आपका परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन वापस से कुछ महीनों के बाद वापस से जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उनके द्वारा जो है वापस से इस योजना को पहले जिस रूप में चल रही थी उसी रूप में जो है इसको चलाया दिया गया है। तो देखिए, इसकी शुरुआत तो प्रॉपर तरीके से आपकी 2018 में ही हो चुकी थी, लेकिन फिर से वापस जो है इसकी शुरुआत कब की गई? तो 5 मई 2020 को यह योजना फिर से जो है आपके मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। तो इन दोनों बातों में जो है आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए, सुपर 500 योजना क्या है? तो इसको जो है संबल योजना में जोड़ा गया है, जिसके तहत संबल परिवार के ऐसे 5,000 बच्चे जो 12वीं में सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे उन्हें 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग से दिए जाएंगे। तो सुपर 500 योजना आपकी क्या है? तो ऐसे बच्चे जो कि आपके 12वीं में जो है 12वीं सॉरी सुपर 500 योजना को संबल योजना में जोड़ा गया है। इसके तहत संबल परिवार के ऐसे 5,000 बच्चे जो 12वीं में जो है सबसे ज़्यादा आपके नंबर लाएंगे उनको जो है 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में आपके अलग से दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अगला देखते हैं कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैतूल जिले के जामठी में भारत भर्ती शिक्षा समिति के प्राथमिक भवन, बायोगैस संयंत्र और कृषक प्रशिक्षण केंद्र का जो है भूमि पूजन किया है और इसका जो आयोजन है भोपाल में किया गया था। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है और इनका संबंध जो है हमारे मध्य प्रदेश से ही है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियन में वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग कैनोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने 11 पदक जो है आपके जीते हैं, जिसमें कि 6 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक आपके इसके अंतर्गत शामिल है। वहीं अगला है कि 28 जनवरी 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोलर कुक प्रोजेक्ट का जो है लोकार्पण किया है। सोलर कुक प्रोजेक्ट का लोकार्पण बैतूल जिले के बांचा गांव में जो है इन्होंने किया है। तो देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने सोलर कुक प्रोजेक्ट का लोकार्पण है कहाँ पर किया गया है? तो बैतूल जिले के बांचा गांव में इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि उज्जैन शहर में स्थित जीवाजी वेधशाला देश की पहली ऐसी वेधशाला बन गई है जिसमें नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, जहां सूर्य व 8 ग्रहों के मॉडल भी आपके जो है बनाए गए हैं। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि देश की पहली है, जहाँ पर भी यह जो वर्ड आता है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देश की पहली ऐसी वेधशाला बनाई गई है जहाँ पर नक्षत्र वाटिका बनी हुई है और उसके अंतर्गत सूर्य व 8 ग्रहों के जो है आपके मॉडल बनाए गए हैं। तो यह वेधशाला कौन सी है? तो जीवाजी वेधशाला है और आपकी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उज्जैन शहर में आपके स्थित है। वहीं अगला है कि 18 जनवरी 2021 से प्रतिभाशाली स्कूल विद्यार्थियों के लिए 14वीं विज्ञान मंथन यात्रा की जो है आपकी शुरुआत की गई थी। वहीं अगला है कि विज्ञान मंथन यात्रा की जो शुरुआत है आपकी कब हुई थी? तो वर्ष 2007 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत उत्कृष्टता मिशन कार्यक्रम के तहत आपकी जो है की गई थी। अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला फैक्ट हमारा है कि ISSF वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी मनीषा केर और नीरू डाडा द्वारा जो है भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा जो है किया जाएगा। अगला है कि 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया था। तो देखिए, यहाँ से हमारा यह एक क्वेश्चन यहाँ पर ही बन जाता है कि 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया था। और कब से कब तक किया गया था? तो 25 से 27 जनवरी, यानी कि 3 दिन तक जो है इसका यह जो चैंपियनशिप है आपकी आयोजित की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो तात्या टोपे नगर स्टेडियम या तात्या टोपे जो स्टेडियम जो कि आपका भोपाल में स्थित है, वहाँ पर जो है इसका जो है आपका आयोजन किया गया था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं कि यह जो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? भोपाल में आयोजित की गई थी। भोपाल में भी कहाँ पर? तात्या टोपे स्टेडियम में। कब से कब तक? 25 से 27 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, जूनियर नेशनल फेडरेशन कब चैंपियनशिप रतलाम की कृतज्ञा शर्मा
प्रदेश की टीम का जो है प्रतिनिधित्व करेगी। तो जूनियर नेशनल फेडरेशन कप चैंपियनशिप में रतलाम की जो कृतज्ञता शर्मा है प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। यह मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की बालिका है जो कि इस चैंपियनशिप में जो है प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसलिए इनका नाम और इनका जो संबंध है किस खेल से है और किस जिले से यह संबंध रखती है, यह तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अगला है हरदा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है आपकी लागू की जाएगी। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है हरदा जिले में लागू की जाएगी, यानी कि इसके पहले जो है यह यहाँ पर लागू नहीं थे। तो बात करें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना आपकी लागू की गई थी। और यह जो योजना है मध्य प्रदेश के 44 जिलों में जो है आपकी लागू थी और हरदा जिले में लागू होने के बाद इसकी संख्या 45 हो जाएगी, यानी कि हरदा जिला प्रदेश का 45वां जिला बन गया है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है आपकी लागू की गई थी। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही जो है आपका पंख अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो है किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि आपकी 2015 से शुरू की गई है, इसके अंतर्गत प्रदेश में एक अभियान जिसका नाम है पंख अभियान, इसका भी जो है शुभारंभ आपका किया गया था। और कब किया गया, तो डेट बहुत ही अच्छी है 24 जनवरी, क्योंकि इस दिन आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है यह पंख अभियान आपका इस योजना के अंतर्गत जो है शुरू किया गया था। बात आई यहाँ पर पंख की, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पंख का फुल फॉर्म आपका क्या बनता है। तो पी फॉर यहाँ पर होता है प्रोटेक्शन, ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन, के फॉर नॉलेज और हेल्थ, एच फॉर हेल्थ एंड हाइजीन जो है आपका इसका यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। तो यह थी इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो पंख अभियान था उससे जुड़ी जानकारी। यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला कि यह जो अभियान पंख अभियान का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ते हुए कई गतिविधियों के माध्यम से इनका जो है विकास सुनिश्चित करना जो पंख अभियान है आपका इसका प्रमुख उद्देश्य है। वहीं शिवराज सिंह चौहान द्वारा 24 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों के 503 नए आंगनवाड़ी केंद्रों और 52 वन स्टॉप सेंटर्स का जो है आपका लोकार्पण भी जो है यहाँ पर किया गया था। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का यह जो पार्ट टू था जनवरी के करंट अफेयर्स का, यह जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी जो है आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि यह जो वीडियो जब भी अपलोड हो तब जो है आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपनी जो तैयारी है और मजबूत कर सके। तो थैंक यू वेरी मच।